दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं बरकोट से जानकी चट्टी पहुंच चुका था और जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए मैंने यात्रा शुरू कर दी थी। तो भाई साहब ये यमुना नदी, यमुना मैया इस जगह से लगता है लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो गरम कुंड के अंदर ये टमाटर डाल के देखते हैं कि बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। भाई इतनी तेज़ स्पीड से चल रहे थे, रेलिंग के हाथ लगाया ऐसी रेलिंग के तो कील वगैरह आई होगी, सीधा चुभ गया। नज़ारों का आनंद ले लो भाई साहब। नीचे शानदार यमुना नदी बह रही है। चलते हैं नीचे की ओर। ग्रिप के लिए नीचे जालियां लगाई हुई है ताकि लोग फिसले नहीं। ये देखिए भाई साहब, उस तरफ से झरने का बच्चा आ रहा है और उस तरफ है यमुना मैया। नज़ारे देख लीजिए, नज़ारों का आनंद ले लीजिए। जूतों की क्या हालत हो गई है। ये देखिए कल कल सलसल बहती यमुना नदी। तो भाई साहब ये यमुना नदी, यमुना मैया, ये है नज़ारे प्रकृति के, ये है नज़ारे हिमालय के। यमुनोत्री ट्रैकिंग के पूरे रास्ते में आप यमुना नदी को ऊपर ग्लेशियर से नीचे आते हुए देख सकते हैं। आगे रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से उस तरफ, इस तरफ से जाके दो रास्ते हैं। आगे से घूम के पूरा इस तरफ से हम जाएंगे। भाई साहब जूते गिले हो गए, झरने के बीच में ऐसा है तो जूतों में पानी घुस गया तो सोचा निकाल लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी आगे। लेकिन पानी निकल नहीं रहा, सारा पानी जूतों ने चूस लिया। चलो भाई चलते हैं आगे। आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से रास्ते को बनाए हुए पेड़ों को काट के, क्योंकि लगता नहीं है पहले इतना आसान रास्ता था। पेड़ों को काट के रास्ता बनाए हुए। नज़ारा देखिए, इस जगह से लगता है लैंडस्लाइडिंग हुई है। रस देखिए भाई साहब, यात्रा का सीज़न है, रस बहुत ज़बरदस्त है। ज़्यादातर पिट्ठू वाले और ये खच्चर वाले ही हैं। जय। मैंने यमुनोत्री धाम के लिए यात्रा जून में शुरू की थी और ये पीक सीजन रहता है। इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा रस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर डेली लगभग 3 से 4 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। टेम्परेचर अभी चेक किया, लगभग 14-15 डिग्री है, पर फिलहाल इतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि पहाड़ चढ़ रहे हैं तो पूरा शरीर गर्म हो रखा है, पूरी गर्मी है। लेकिन जैसे ही हम रुकेंगे उसी समय ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। ठंडी हवा तो आ रही है। बाकी आप लोकल लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर जो होटल है वगैरह वो स्वेटर टोपी पहन के बैठे हैं। और बाकी फ़िलहाल यात्रियों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही बहुत गर्मी है। सफ़र करते हुए थकान वगैरह हो जाए तो आप नींबू पानी यहाँ पर पी सकते हैं। वैसे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर काफ़ी महंगी बिकती है। मैगी वगैरह खाएंगे तो आपको 80 से 100 रुपये में पड़ेगी। कोशिश करें कि हल्का खाना ही खाया जाए। 3 घंटे के सफ़र के बाद में आखिरकार यमुना माता का मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर है बर्फीली चोटियाँ, इनके पीछे है यमुनोत्री का ग्लेशियर जहाँ से नदी निकलती है। लंबी लाइन में लगने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री मंदिर परिसर के अंदर। यहाँ पर 3 मंदिर भी अलग से देवताओं के बने हुए हैं। अभी हम लोग एक गर्म कुंड के पास में, यमुनोत्री धाम में एक गर्म कुंड भी मौजूद है। ये पानी ज़मीन के अंदर से आता है। यहाँ पर आप स्नान करने के बाद में यमुनोत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। ये चमत्कार की बात है कि चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ होने के बावजूद यहाँ पर गर्म पानी आता है। यहाँ पर पानी को ठंडा और गर्म मिलाकर बैलेंस किया जाता है। मैं 1-2 घंटे तक नहाता रहा भाई साहब, निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर आए तो गर्म कुंड में नहाने का पुण्य ज़रूर लें। स्नान के बाद भी मैंने मंदिर में दर्शन किए। दोस्तों यमुनोत्री का गर्म कुंड आप देख सकते हैं, आप भाप निकल रही है, एकदम गर्मा गर्म है। कुछ भी डालोगे हाथ उबल जाएगा, इतना गर्म है।
नीचे हल्का गर्म भी है, वहाँ पर स्नान करेंगे। ये देखिए आप, वाष्प निकल रही है, इतना गर्म है। दोस्तों फिलहाल सलाद के रूप में हम लेके आए थे, नाश्ते के रूप में टमाटर। तो गर्म कुंड के अंदर ये टमाटर डाल के देखते हैं कि बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ये अपने पास कपड़ा इसमें लपेट के इसमें ट्राई करेंगे कि बोलते हैं या नहीं। अपना नाश्ता हो जाएगा। पंद्रह मिनट टमाटर को उबालने के बाद में हमारा बढ़िया नाश्ता हो गया। गर्म कुंड में स्नान करके, नाश्ता करके और माता जी के दर्शन करके मैं आ गया यमुना नदी की तरफ। भाई यमुना नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि सीधा ग्लेशियर से आता है। कई लोग इस ठंडे पानी में नहा भी रहे थे। सो दोस्तों दर्शन करने के बाद में वापस नीचे आ रहे थे, लगभग आधा हो गया था, लगभग घंटे भर में हो गया था। और अचानक से बारिश शुरू हो चुकी है क्योंकि मौसम यहाँ पर कभी भी ख़राब हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। वहाँ पर जब हम दर्शन कर रहे थे वो मौसम बिगड़ना शुरू हो गया था। हिमालय की चोटियों के पीछे से घने काले बादल आ रहे थे और अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है। सो देखते हैं, थोड़ी कम होगी तब आगे रवाना होंगे। नहीं तो छतरी भी है, वो छतरी यूज़ करेंगे, नहीं तो चलते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। दोस्तों लगभग नीचे आ चुके हैं। अब बस स्टैंड काफ़ी पास में ही है, काफ़ी नीचे आ गए हैं। लगभग बहुत ही कम टाइम लगा, सिर्फ 1.5 घंटे में गए थे तब लगभग 4-5 घंटे से ऊपर लगा था। आधे टाइम सिर्फ 1.5 घंटा, क्योंकि ढलान है, स्पीड ब्रेकर है नहीं हमारे पास, यहाँ पर लगे हुए हैं, बाकी शरीर के ब्रेक तो है नहीं, तो सीधा दौड़ते हुए 1.5 घंटे के अंदर, लगभग शायद 1 घंटा हुआ होगा, मैंने टाइम नहीं देखा, अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 1 घंटे में हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं। यमुनोत्री धाम से वापसी का रास्ता काफ़ी आसान लगता है क्योंकि ढलान है और जितना टाइम आपको चढ़ने में लगा उससे लगभग आधा टाइम आपको उतरने में लगता है। मैं तो भी दौड़ते हुए नीचे उतरा था। मतलब इतनी तेज़ स्पीड से चल रहे थे, रेलिंग के हाथ लगाया, ऐसी रेलिंग के तो कील वगैरह आई होगी, सीधा चुभ गया। चलो कोई नहीं, एक बार धो लिया था, वापस आ गया। चलो छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो गाइस गंगोत्री से नीचे आने के बाद में बहुत हालत ख़राब है। तो नीचे आने के बाद जीप तो मिल गई है, तो 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिए। और भाई साहब हवा में बैठा हूँ, सीट तो फिलहाल है नहीं। तो ये है हालात फिलहाल। टेक ए लुक ऑन दिस, एकदम भेड़ बकरियों की तरह हम सब लोग भरे हुए हैं, हालत ख़राब है। चलो ठीक है, क्योंकि शाम को फिर यहाँ पर वापस जीप बस वगैरह कुछ मिलता नहीं, यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ पर लॉज और का किराया भी ज़्यादा है। भाई साहब ने गाने चला लिए, मुझे बंद करना पड़ेगा। यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग एक दिन में पूरी हो चुकी है। हम लोग शाम को नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बरकोट के लिए। वहाँ से हम जाएंगे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से हम जाएंगे अगले धाम गंगोत्री के लिए। पहला धाम हमारा पूरा हो चुका है। यमुनोत्री की ट्रैकिंग आराम से एक दिन में पूरी हो जाती है और आप अगले धाम के लिए रवाना हो सकते हैं। सो दोस्तों आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, गंगोत्री धाम। पीछे की तरफ काउंटर लगा हुआ जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो पर्चे मिलते हैं उनको स्कैन करवाना है। इसके बाद में सीधा करेंगे गंगोत्री धाम के अंदर एंट्री।